Illustration 7, the odds against A. odds जब वर्ड बोला जाता है दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ए ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, जो पहली रेशो है दैट इज odds कि उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उसके चांसेस है 5/9 अगर मैं इसको रेशो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं। लेकिन क्या चांसेस है कि ए सॉल्व कर पाएगा, दैट इज 4 यानी 4/9। एंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ बी, यहाँ पे वर्ड लिखा है फेवर, यानी बी के चांसेस क्या है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, दैट इज 3/10। एंड क्या चांसेस है कि वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, दैट इज 7/10। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स, ऑड्स इन फेवर, फेवर रेशो क्या है एंड अगेंस्ट रेशो क्या है। सो हमारे पास क्वेश्चन में जो चीजें दी हुई है, 4 इवेंट्स दिए हैं, तो उसको हम लेट कर लेंगे। लेट ए बी द इवेंट ऑफ ए सॉल्व कर लेगा प्रॉब्लम, तो ए डैश हो जाएगा कि ए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा। ए की रेशो क्या थी कि वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, वो है 5/9, तो दिस रेशो इज 5/9। और ए की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो सॉल्व कर लेगा, दैट इज 4/9। अब उसी तरह लेट बी बी द इवेंट की सॉल्व कर लेगा रेशो क्या है 3/10, और वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, लेट इट बी बी, बी डैश, और बी डैश क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज 7/10। तो ये चारों रेशो हमें क्वेश्चन में दी हुई, यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। ओके। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड, यानी ए भी सॉल्व नहीं कर पाया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 5/9, और बी भी सॉल्व नहीं कर पाया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 7/10। वो कह रहे हैं दोनों सॉल्व नहीं कर पाए, यानी दोनों की प्रोबेबिलिटी ज्वाइंट, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगनी है, ए बी टुगेदर, वो रेशो क्या है नॉट सॉल्विंग 5/9 मल्टीप्लाई बाय 7/10। ये प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व की जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या है, a डैश मल्टीप्लाई बाय b डैश, दैट इज 5/9 मल्टीप्लाई बाय 7/10, दैट कम्स टू बी 7/18 जब आप इसको सॉल्व करते हो और कट करते हो। और अगर पूछा है कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ये दोनों चीजें इन्होंने निकाल दी है, तो इम्प्लाइड है आप दोनों ही कैलकुलेट करोगे, प्रोबेबिलिटी की दोनों सॉल्व कर लेंगे, दैट इज ए बी टुगेदर। ए सॉल्व कर लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/9, और बी सॉल्व कर लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/10, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी, दोनों से ये सम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सेकंड में पूछा क्या है, दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड एट लीस्ट। व्हाट डज द वर्ड एट लीस्ट मींस? जब ये वर्ड लग जाता है, अगर तो सिंपली पूछा था कि दोनों से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हमारा ये आंसर था, क्योंकि ये वर्ड लग गया एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है एक जने से कम एक जना, वो एक जना ए भी हो सकता है, वो एक जना बी भी हो सकता है, यानी दोनों में से किसी एक ने सॉल्व कर दी। हमें ये मतलब नहीं कि दोनों सॉल्व करें, हम चाहते हैं कि दोनों में से कोई एक, वो कोई एक ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, लेकिन कौन है ये हमें नहीं पता, तो आइदर ए और बी वाली सिचुएशन है। लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों भी तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों सॉल्व कर ले। 3 सिचुएशन हो सकती है, ए ने अकेली सॉल्व कर ली, बी ने अकेली सॉल्व कर ली, या ए बी ने दोनों ने सॉल्व कर ली, ये भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन हमारा कंसर्न क्या है, एटलीस्ट वन, तो आइदर और, वी आर नॉट कंसर्न विद कि दोनों सॉल्व करें, वी आर ओनली कंसर्न विद आइदर और। तो ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यहाँ पे थ्योरम लगेगी, जिसका साइन ये था, इफ यू रिमेंबर, ए यूनियन बी, अंडरलाइन यूनियन मींस कि जो इसमें कॉमन है वो माइनस कर देंगे। इंडिपेंडेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो सॉल्व कर लेगा, इंडिपेंडेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या है कि अकेला वो सॉल्व कर लेगा, माइनस द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कि अगर दोनों ने सॉल्व कर, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आती है 11/8। ये क्लियर है? यस मैम। यस मैम। सी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी यानी दूसरा फॉर्मूला क्या है, 1 में से माइनस कर दो कि दोनों सॉल्व नहीं कर पाए, तो पॉसिबिलिटी आ जाएगी कि चांसेस क्या है कि सॉल्व हो जाए। तो आप
आपको इन दोनों मेथड्स में से कौन सा इजी लगता है आप वो कर सकते हो। इसमें क्या करा है, 1 में से माइनस कर दिया कि कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया, ए की प्रोबेबिलिटी की वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, बी की प्रोबेबिलिटी की वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, और इंटरसेक्शन यानी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाई कि दोनों के दोनों सॉल्व नहीं कर पाते, तो दोनों सॉल्व नहीं कर पाएंगे वो हमने निकाला हुआ है। अगर 1 में से माइनस हो जाएगा तो हमारे पास ये रेशो आ जाएगी कि प्रोबेबिलिटी की सॉल्व होगा, वो सॉल्व कौन करेगा, वी आर नॉट कंसर्न, कोई भी सॉल्व कर दे, चाहे ए सॉल्व कर दे चाहे बी सॉल्व कर दे। बच्चे किसी को कोई डाउट यहाँ पर?